बिहार की धार्मिक नगरी गया में लोग देश विदेश से अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान करने और तर्पण करने आते हैं। पिंडदान करने के लिए पिंड दिया जाता है और तर्पण करने के लिए मोक्षदानी फल्गु नदी के पानी से तर्पण किया जाता है। लेकिन मोक्षदानी फल्गु नदी की पानी पूरी तरह से दूषित हो गई है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर है मोक्षदानी फल्गु नदी का। यहीं से इस पुल के उस पार से फल्गु नदी शुरू हो जाता है और इस लगातार ये फल्गु नदी ही है। और यहाँ फल्गु नदी के पास देखिए मनसरवा नाला का पानी गिराया जा रहा है बिना वाटर ट्रीटमेंट से। कोई भी सीवरेज सिस्टम यहाँ नहीं है और किसी तरह का कोई रोक रुकावट नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मनसरवा नाले को लेकर हमेशा चिंता जाहिर करते रहे हैं, आदेश पर आदेश देते रहे हैं, लेकिन उनके आदेश का हमेशा अवहेलना किया गया है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचे और लक्ष्मण झूला के कार्य को देखने के लिए सीताकुंड पहुंचे और तब उन्हें एहसास हुआ कि मनसरवा नाला का पानी आज भी फल्गु नदी में गिर रहा है। फल्गु नदी में मनसरवा नाले के पानी को गिरते देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी निराश हुए और डीएम से कहे कि आपको 2 साल पहले बताया गया था कि मनसरवे नाला को बनाइए, इसका उपाय निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का गया के फल्गु नदी के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उसमें रबर डैम बनाया जाए और किसी भी प्रकार का उसमें नाला नहीं बहाया जाएगा। मनसरवा नाला जो उसके निकट में है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार चिंता जाहिर किया है। विगत के दिनों में देखा गया था कि एक बगल का जो मोहल्ला है वो पूरे पानी से जलमग्न हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी आकर के वहाँ दिशा निर्देश दिया था कि मनसरवा जो नाला है उस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को बोल रहे हैं। 2 साल पहले भी उन्होंने ये दिशा निर्देश दिया था और इस पर काम भी चल रहा है कि जो मनसरवा नाला है वो फल्गु नदी के रबर बांध के आगे ले जा करके उस पानी को ट्रीटमेंट के साथ कृषि में उपयोग किया जाएगा। पुनः कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर चिंता जाहिर किया है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि किसी प्रकार से नाला, खास करके मनसरवा नाला का पानी फल्गु नदी में नहीं बहेगा। अधिकारियों को भी इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले भी इसके लिए दिशा निर्देश दिया था और 100% गयावासियों ये निश्चिंत रहें कि फल्गु का जो पानी है वो शुद्ध रूप से उन्हें उनके आस्था के अनुरूप मिलता रहेगा। बता दें कि 2 साल पहले 2019 में पितृपक्ष मेला के पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करने पहुंचे थे पूरे मेला क्षेत्र को। इस दौरान उन्होंने मनसरवा नाले को देखा और कहा कि इसका पानी फल्गु नदी में नहीं आने दीजिए, नहीं तो इसके पानी से लोग तर्पण करेंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। उस वक्त यहाँ पर देखिए एक छोटा सा डैम बनाया गया था जिसको पानी को और इस नाले से भेजने की दूर करने की बात थी कि इस नाले से पानी आगे की ओर जाएगा। लेकिन स्थिति देखिए कि नाला इतना ऊंचा है और डैम के ये जो मनसरवा नाला का जो डैम बनाया गया था वो डैम काफ़ी नीचा था। इस साल तेज बारिश हुई और पूरा जो मारनपुर का इलाका है, मधुसन कॉलोनी का जो इलाका है, अशोक नगर जो है, अशोक विहार, वह पूरा डूबने लगा तो नगर निगम ने उस डैम को भी तोड़ दिया। अब बेधड़क पानी, जितनी भी गंदगी पानी है जो घर से निकलती है यहाँ फल्गु नदी में, मोजदानी फल्गु नदी में गिर रही है। और अभी पितृपक्ष खत्म हुए कुछ दिन हो रहा है और पितृपक्ष के दौरान जो भी तीर्थयात्री आए हैं फल्गु नदी में ये पानी मिल रहा है और इसी पानी से वो तर्पण किए हैं। आने वाला आगे दिन में मनसरवा नाला का यही स्थिति रहेगा, क्योंकि बार बार लोग आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, मंत्री आते हैं, नेता आते हैं, बार बार यही आश्वासन हम लोगों को दिया जाता है कि अब की बार पितृपक्ष आएगा तो मनसरवा नाला का पानी नीचे के नाला से बह के जाएगा। मगर आज तक 15 साल से काउंसलर हैं, आज तक कभी भी हमने देखा नहीं कि मनसरवा नाला का पानी नदी में नहीं गिरता हो। आए दिन तीर्थयात्री, बाहर से जो तीर्थयात्री आते हैं, हम लोगों को बहुत मतलब इस तरीके से शर्मसार होना पड़ता है मनसरवा नाला के लिए। मनसरवा नाला से देखिए पूरा 2019 में बाढ़ आ गया था, पूरा हम आसपास के रहने वाले लोग को कितनी परेशानियां उठानी पड़ी थी। लोग घर से निकल कर के बाहर रहने पर मजबूर हो गए थे। बाहर से आने वाले तीर्थयात्री जो नदी में जो
तर्पण करते हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि हम नाला के पानी से तर्पण कर रहे हैं कि फल्गु नदी के पानी से तर्पण कर रहे हैं। क्योंकि नाला का जो बहाव है और उस नाला के बहाव ये है, तो नाला इस साइड से बना दिया गया है डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी डूडा, जिसको डूडा बोलते हैं, डूडा के माध्यम से बनाया गया था। नगर निगम उसको नहीं बनाई थी, डूडा के मार्फत से बनाया गया था कि नाले इस यहाँ से अगर बहती है तो उसको उतना ऊपर से कर दी गया। इसका नतीजा ये हुआ कि इसमें पानी ना जा करके नीचे से नदी में पानी चला जाता है। सोचिए कि आस्था के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आदेश देते हैं, चिंता जाहिर करते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है और उनके इर्द गिर्द जो सचिव हैं वो हमेशा आश्वासन देते हैं कि अगली बार बन जाएगा। इस बार दावा किया गया है कि रबर डैम जो बन रहा है उसके तहत में इस नाले को बनाया जाएगा और कंडी नवादा के पास जाकर सीवरेज सिस्टम लगाया जाएगा और वहाँ से पानी को इस फल्गु नदी में गिराया जाएगा। लेकिन वो प्रक्रिया काफ़ी धीमी है, उसकी कोई शुरुआत नहीं हुई है। अभी भी नाले का पानी फल्गु नदी में गिर रहा है और लोग इसी पानी से तर्पण कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री की जो कल डांट फटकार थी, जो उनकी निराशा थी, उसको यहाँ के प्रशासन दूर कर पाती है या नहीं। अगर दूर नहीं कर पाती है तो इस तरह की स्थिति बनी रहेगी और मुख्यमंत्री आते रहेंगे, अपनी निराशा जताते रहेंगे। गया से ईटीवी भारत के लिए सुजीत पांडे।